नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 15 कितना देखेंगे, सेट नंबर 15। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, अलग प्लेलिस्ट बना दी है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिहार एसएससी का जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरा रिवीजन कर लिए हैं, उनका भी अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए आप अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी तरह कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के इसमें नौकरी लेने का। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण ये वैकेंसी रहने वाला है। ये वैकेंसी सभी को पता है, बहुत दिनों के बाद आता है और सभी को पता है इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इसलिए बार बार बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और एक सीट इस बार लेना है। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं। चीन में कह रहा है कि आयोजित आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, क्या यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के यहाँ पे पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 7वां स्थान होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि वर्तमान में विश्व बैंक के यहाँ पे मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंदरमीत गिल। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से कह रहा है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का दोस्तों जो क्षेत्र प्रभावित रहा था। ध्यान रखना, ये अक्टूबर 2023 से संबंधित है, जो तूफान आया था बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के तट पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा तूफान आया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हामून होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व, क्या यहाँ पे स्वतंत्रता से पूर्व भारत का यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा क्षेत्रीय यानी कि भारतीय क्षेत्रीय यहाँ पे कह रहा है कि काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो काला पानी के नाम से दोस्तों जो जानते हैं किसे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस देश में सर्वप्रथम जो है पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था। किस देश में, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का यहाँ पे उत्पादन हुआ था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पंडित जसराज, क्या यहाँ पे पंडित जसराज का संबंध कर कि किस क्षेत्र से है। तो पंडित जसराज दोस्तों जो है ये किस क्षेत्र से है, तो याद रखना शास्त्रीय गायन से। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संसार का छत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसार का छत जो है किसे कहा जाता है। तो संसार का दोस्तों छत जो बोलते हैं किसे, पामीर के पठार, अब पामीर को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मोंटेसरी शिक्षा, क्या यहाँ पे मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। तो इसका दोस्तों अवधारणा है क्या है, तो याद रखना प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से यहाँ पे दिया जाने वाला पुरस्कार, यहाँ पे एबेल पुरस्कार, क्या यहाँ पे एबेल पुरस्कार दोस्तों जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार दोस्तों याद रखना ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में कह रहा है कि एनीमिया का यहाँ पे पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु अमलन, क्या यहाँ पे AMLAN अमलन यहाँ पे अभियान शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओडिशा। क्या होगा, ये ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है दास कैपिटल का यहाँ पे कह रहा है कि लेखक कौन है, यानी कि लिखी गई है किसके द्वारा। तो दास कैपिटल दोस्तों जो लिखी गई है तो ये आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्या होगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली आपका 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में सेट आता है। आज थोड़ा सा लेट हुआ है तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, 4 बजे आप लोग प्रेजेंट रह के डेली यहाँ पे सेट लगाएंगे, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिविजन कर चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर के भी सेट का पूरा रिविजन कर चुके हैं। और प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है वॉल्यूम 1 आपका
खत्म हो गया है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, इसमें आज हम लोग देख रहे हैं सेट नंबर 15। और एसके झा सर का भी दोस्तों यहाँ जो सेट जो आया है वॉल्यूम 2 नया बुक, उसका भी 5 सेट का हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखना, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, अगर आप रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोबल हंगर सूचकांक में 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। दोस्तों ध्यान रखना, इंडेक्स से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडेक्स से संबंधित आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो जाके आप जरूर उसको देख लेना। तो ग्लोबल हंगर में पूछ रहा था, हंगर में दोस्तों जो आपका कौन सा है, ये आपका हो जाएगा 111वां, किसका, भारत का। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, क्या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का थीम है। 2023 का दोस्तों थीम क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हमारे ग्रह में निवेश करें। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल दोस्तों जो कहते हैं किस वंश के, तो याद रखना इसका राइट आंसर गुप्त वंश हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो देखिए यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार याद रखना 1.21 बिलियन है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा तो याद रखना 2011 के जनगणना के आधार पे पूछेगा, ठीक है। तो 2011 के जनगणना को आप अच्छे से रट जाना। यहाँ पे दोस्तों मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग आप लोग फटाफट लेके दोस्तों पीडीएफ से बनाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम दोस्तों जो है फटाफट जीएस का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि तक्षशिला, यहाँ पे तक्षशिला का प्राचीन शहर कह रहा है कि किन नदियों के बीच स्थित है। तो ये दोस्तों जो है किन नदियों के बीच स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा सिंधु और झेलम। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हड़प नीति, क्या यहाँ पे हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। तो हड़प नीति दोस्तों जो है ये किस गवर्नर ने अपनाई थी, तो याद रखेंगे डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, क्या यहाँ पे कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे अच्छे से, राणा कुंभा, किसने, राणा कुंभा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया। मुंडाओं ने दोस्तों कह रहा है कि मुंडा जनजाति जो है इन्होंने विद्रोह कब किया। तो याद रखेंगे 1899 से 1900 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पुरी की रथ यात्रा कह रहा है कि किसके सम्मान में की जाती है। पुरी में दोस्तों रथ यात्रा निकाला जाता है, ये किसके सम्मान में निकाला जाता है। तो याद रखेंगे 35 का डी हो जाएगा, ये भगवान जगन्नाथ के दोस्तों सम्मान में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य गुरु है केलुचरण, क्या यहाँ पे केलुचरण महापात्र कार्य कि किस शास्त्रीय नृत्य से निपुण थे, किस शास्त्रीय नृत्य में निपुण थे। तो ये आपका हो जाएगा ओडिसी। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहली बार कह रहा है कि उनमें से कोई नहीं, यानी कि नोटा कब लागू किया गया था। भारत में पहली बार नोटा दोस्तों जो वोट देने जाते हैं तो देखते हैं नोटा, ये दोस्तों जो है कब से लागू हुआ है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2013 से। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह, सबसे बाह्यतम ग्रह दोस्तों कौन सा है सौर मंडल में। तो याद रखना इसका राइट आंसर नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे किसने कार्य किया, तो याद रखना प्रणब मुखर्जी होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भरत जन के, क्या यहाँ पे भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वेद में इन जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो भरत का दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे किस वेद में उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था। लाहौर अधिवेशन दोस्तों 1940 में जो हुआ था मुस्लिम लीग के रूप में, इसका अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की। तो रैयतवाड़ी दोस्तों प्रथा है, यह किसने प्रारंभ किया। तो याद रखना इसका राइट आंसर टॉमस मुनरो होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तता संस्था जो है 1882 में सशक्त की गई, ये किसके द्वारा था? 1882 में दोस्तों कौन था गवर्नर जनरल? तो याद रखना ये लॉर्ड रिपन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन दोस्तों जो है किस सिख गुरु के को यहाँ पे दिया था अकबर ने? तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रामदास। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कर कि कपास की खेती के लिए कौन सा यहाँ पे मृदा सर्वाधिक दोस्तों उपयुक्त तो मानी जाती है कपास की खेती के लिए? तो कपास दोस्तों ध्यान रखना काली मिट्टी में होता है ज़्यादातर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसलिए दोस्तों काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। 52वां संशोधन दोस्तों जो हुआ था 1985 में, ये किससे संबंधित है? तो याद रखना ये दल बदल से हो जाएगा। किससे? दल बदल से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद का दोस्तों जो एक लोक लेखा समिति होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ग के आयु के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान जो है दोस्तों ये किस वर्ग के आयु के लिए है? तो याद रखना 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि चीन का राष्ट्रपिता दोस्तों जो है किसे कहा जाता है? तो चीन का दोस्तों राष्ट्रपिता जो कहा जाता है तो याद रखना डॉक्टर सन यात सेन को, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बांग्लादेश को कह रहा है कि किस देश से आज़ादी मिली या स्वतंत्रता मिली? ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, डायरेक्ट आपको पूछ देगा। तो याद रखना ये दोस्तों जो है पाकिस्तान से ये अलग हुई या स्वतंत्रता मिला था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। हर बार आके दोस्तों यहाँ पे भारत नहीं मारना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? संगम साहित्य का। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये दक्षिण भारत से, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार के यहाँ पे ललित विस्तार में कितनी दोस्तों जो है किताबी लिपियों का उल्लेख है? कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो याद रखेंगे 64। टोटल कितना है? 64। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि धारणीय विकास, यहाँ पे धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य में समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है कि धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? 68 का राइट आंसर ये धारण क्षमता होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह के निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले आपका सबसे पहले हरित क्रांति होगा 1966-67, उसके बाद आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों गरीबी हटाओ दोस्तों इंदिरा गांधी के समय में दिया गया था, यानी कि 1971-72 के आसपास, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित जो है कदम उठाएगा? ग्राम पंचायत का गठन बार बार हम बताए हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? किसका यहाँ पे कह रहा है? वित्तीय समावेशन का। याद रखने क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि विकासशील देश में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। ये विकासशील देश के लिए है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1977। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय पर्वत को किस में यहाँ पे कह रहा है कि विभाजित किया गया है? किस में विभाजित किया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। क्या होगा? बी हो जाएगा, हिमाचल, उसके बाद जो है हिमाद्री और शिवालिक में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि परिचकली, क्या यहाँ पे परिचकली इनमें से किस प्रदेश की लोक नृत्य है? परिचकली दोस्तों जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है, तो याद रखेंगे ये भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग फटाफट जीएस का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। जुलू जनजाति दोस्तों है ये किस देश में पाया जाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है। इंद्रावती बाघ रिजर्व दोस्तों है ये कहाँ है, याद रखना ये छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि यहाँ पे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ, याद रखेंगे इसका राइट आंसर 2010 होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके निम्न में से कह रहा है कि अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का यहाँ पे सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य नहीं है, तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, ओपेक का सदस्य नहीं है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार यहाँ पे बताना है कौन है। तो यहाँ पे 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण, यहाँ पे पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप में अक्रिय तत्व होते हैं। ये दोस्तों कह रहा है कि किस वर्ग में, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये 18वां वर्ग होगा। ठीक है, अक्रिय गैस सभी को पता है 18वां वर्ग में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है इसमें कौन सी गैस रिलीज होता है, याद रखना ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन रिलीज होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों ध्यान रखना इस सेशन को आप लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वायु के यहाँ पे कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश की यहाँ पे किरण करके गमन पथ से यहाँ पे 4 विद्यार्थियों, ठीक है, ABCD ने चित्र में दर्शाए गए आरेख में है कौन सा एक सही है। कौन सा यहाँ पे हो रहा है, आपतित किरण यहाँ पे पूछ रहा है, और यहाँ पे किसमें वायु के कांच के आयताकार स्लेब पर। 98 का दोस्तों बी हो जाएगा, ये आपका बी जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का दोस्तों एसआई मात्रक होता है क्या, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, केब रोग, यहाँ पे केब रोग का दूसरा नाम क्या है। तो केब रोग का दोस्तों दूसरा नाम याद रखना रेटुक्लोन्थियोडिलियस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन होता है। तब तो दोस्तों बताना है बेकिंग पाउडर में, तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जब दोस्तों बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहते हैं। फूल के अंडाशय जो होता है उसके अंदर कह रहा है कि छोटे मनके जैसा एक संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे बीजाणु। ऑप्शन क्या होगा, BA आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय दोस्तों यहाँ पे जो प्रेरण की घटना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, कौन सा एक उपकरण। यहाँ पे राइट आंसर याद रखना जनरेटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके डीऑक्सीराइबोज का यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं कर कि जिस वर्ग में से संबंधित है, कौन सा वर्ग है। ये दोनों दोस्तों जो है वर्ग में है, ये पेंटोजेज वर्ग में है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सोने को शुद्ध करने के लिए दोस्तों जो है किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर एक्वा रेजिया होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबालने का तापमान सर्वाधिक होता है। किस कार्बन का,
याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान करा कि नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो ये कौन करता है, याद रखना ये आपका स्विच हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पौष्टिक, यहाँ पे पौष्टिक वर्ण में जीवाणु का पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो जीवाणु का पता लगाने वाला दोस्तों जो वैज्ञानिक कौन था, तो याद रखना ए और बी दोनों होगा, यानी कि रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वह क्षेत्र कह रहा है कि जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश जो क्या आता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो याद रखना इसे दोस्तों प्रछाया बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कौन है एक। तो यहाँ पे दोस्तों 126 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, निकाय की यहाँ पे एंथैल्पी में परिवर्तन, ठीक है, पदार्थ के रासायनिक गुण में भी परिवर्तन, ऑप्शन डी होगा। ये सभी होता है किसके कारण, तो केमिकल चेंज के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। एनटीटी पर दोस्तों यहाँ जो एनटीपी पर आयतन जो होगा कितना, तो याद रखना ये 448 मिलीलीटर, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके मानव शरीर में लक्षणों का परिवहन, क्या यहाँ पे लक्षणों का परिवहन डैश के द्वारा होता है। तो लक्षणों का परिवहन जो दोस्तों होता है ये किसके द्वारा, तो याद रखना रक्त के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है। किसके अनुपात में ये होते हैं, तो याद रखेंगे ये गिरने के समय का वर्ग होता है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके आवृत्तियों के आरोही क्रम अवरोही क्रम, क्या यहाँ पे आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का यहाँ पे सही क्रम क्या है। तो विकिरणों का एक सही क्रम आपको चुनना है यहाँ पे। तो 130 का आपका सी हो जाएगा। पहले क्या होगा आपका एक्स किरणें, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद रेडियो, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आवर्त सारणी में कह रहा है कि किसी तत्व की स्थिति उनमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये तत्व की स्थिति का जो होता है उसमें क्या मौजूद रहता है जिसके कारण ये संख्या निर्धारित होता है। याद रखना है प्रोटॉन, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जब पानी से भरे एक बीकर में एक कॉर्क और यहाँ पे कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का दोस्तों कारण जो है आपका ये लोहे की कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है लोहा का कील डूब जाता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके सोडियम थायोसल्फेट, क्या यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या है। तो सोडियम थायोसल्फेट दोस्तों याद रखना है Na2S2O3, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके किसी नमक का pH मान जो है 14 है तो वह नमक होता है। ये सब क्वेश्चन हम लोग रिवीजन किए हैं ऑलरेडी, ठीक है, मैराथन क्लास में। तो यहाँ देखिए जो pH मान आपका नमक का कितना दिया है, 14 दिया है, तो यह वह नमक होगा। तो वह नमक दोस्तों जो है आपका ये कमजोर एसिड और सशक्त बेस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि डीएनए का संश्लेषण प्रभावित करता है। डीएनए का दोस्तों जो संश्लेषण है ये प्रभावित करता है किसको। तो याद रखेंगे दोस्तों इससे हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन का, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका जो है प्लेटफॉर्म में दोस्तों यहाँ जो हम लोग वॉल्यूम 2 का बिहार एसएससी का सेट लगा रहे थे उसमें सेट नंबर 15, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।